श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद महाराज को हम स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शायद ये जो प्रार्थना मंत्र है आप लोगों को मालूम होगा, संस्कृत में है। स्थापकाय धर्मस्य श्री रामकृष्ण देव के लिए, श्री माँ शारदा देवी के लिए जननी शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद महाराज के लिए नमः श्री अतिराजाय। मैं बोलूंगा, अगर आप लोगों को मालूम हो तो साथ में कहना। ओम स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सुहृदे सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को मेरा प्रणाम। नमस्कार आप सबको। ऐसे केवी भैया ने कहा, ये जो स्कूल है जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, शारदा निकेतन स्कूल, ये जो आश्रम है जहाँ पे आप लोग रहते, रामकृष्ण सेवा मंडल, उसके प्रारंभ से इसके साथ जुड़े रहने का और पहले शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जब मैं गुजरात में राजकोट में था, मुझे सेवा अर्पण करने का मौका मिला। मैं उसको एक सौभाग्य मानता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग जो आश्रम में रहते हैं, शायद आप लोगों को मालूम है, ये स्वामी विवेकानंद ने हम लोगों को राष्ट्र का निर्माण और हमारे देश और पूरे जगत का भविष्य को निर्माण करने के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने हम लोगों को कहा है, वो आपके स्कूल और आपके आश्रम में बहुत सुंदर और सुष्ट रूप से हो रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अ मॉडल स्कूल एंड ऑल्सो अ मॉडल आश्रम। काफी समय आपके सर श्री श्रीनंदन मुखर्जी के साथ मेरे व्हाट्सएप के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा बातचीत होती है। और काफी समय जब हम लोग बात करते हुए तब जो मालूम पड़ता है धीरे 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 कैसे आपका स्कूल और आपका आश्रम बढ़ रहा है, और बहुत आनंद महसूस होता है। कभी कभी आपके सर को डांटता भी हूँ, कभी कभी आपके सर को कहता हूँ नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। कभी कभी हम लोगों के बीच थोड़ी तर्क जैसा भी हो जाता है, और ये सब कुछ हम लोग करते हैं कि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद के पास अगर हम जाते हैं, स्वामी विवेकानंद अभी तो उनके नश्वर शरीर में हम लोगों के साथ नहीं है, और उनके वाणी शरीर में, उनका जिसको बोलते हैं अक्षर शरीर, जो उनके शब्द है वो पुस्तक में मिलते हैं, उस रूप से स्वामी जी हमारे साथ है। हमेशा हम स्वामी जी के पुस्तक पढ़ेंगे, स्वामी जी के वाणी का चिंतन करेंगे, तो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि स्वामी जी दूर कहीं पे नहीं हुए, हमारे साथ है। एक बंधु के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे, एक शिक्षक के जैसे, एक गुरु के जैसे स्वामी विवेकानंद हमारे साथ है। और स्वामी विवेकानंद को जब हम पढ़ते थे, तब सबको जो भी स्वामी विवेकानंद को पढ़ा होगा ध्यान से, और जो उसने पढ़ा होगा उसके बारे में जिसने सोचा होगा, चिंतन किया होगा, उसको स्वामी जी के पास से एक आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, और वो है आत्म श्रद्धा, अपने ऊपर विश्वास। मैं आज का ये जो कुछ समय के लिए आप लोगों के साथ जो बातचीत करूंगा,
ये सिर्फ एक प्रवचन जैसा नहीं है, मैंने ऐसा इसके बारे में सोचा नहीं है। आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो टू वे प्रोसेस, कभी कभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप लोगों से अनुरोध करूंगा, उम्मीद करूंगा कि तुरंत कर जवाब देंगे। और उसके लिए आपके केविन सर वो हमारे केविन को मैं अनुरोध करूंगा कि वो तुरंत कोऑर्डिनेट करवाए। पहले प्रश्न और हाथ उठाना, हाथ उठाना सब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर हाथ उठाने से मालूम पड़ेगा आप में से कौन कौन ईश्वर के प्रति, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। हाथ उठाइए। मैं करता हूं, मैं हाथ उठाता हूं। जो नहीं करते, जिनको ये समझने में नहीं आता है, सिर्फ दूसरे हाथ उठा रहे हैं इसलिए हाथ मत उठाइए, ठीक है। हाथ नीचे। अभी मैं जो प्रश्न करूंगा वो सबको सोच के खुद के लिए हाथ उठाना है। मैं शायद आप लोगों को अलग अलग करके नहीं जानता हूँ, पर सामने केविन बैठा है और पीछे आपके स्कूल के टीचर्स बैठे, वो आप लोगों को, हर छात्र को, हर स्टूडेंट को वो ठीक तरीके से जानते। तो ये प्रश्न एकदम ठीक ठीक जवाब देना है। आप में से कौन खुद के ऊपर विश्वास करते हैं? जीवन में कभी दुविधा हो, जीवन में कभी समस्या हो, कभी ये नहीं मालूम हो आगे क्या करना है, नहीं करना है, वैसा एक समय में किसको अंदर से लगता है इस समस्या का हाल मैं खुद ढूंढ पाऊंगा। अपने ऊपर विश्वास किस किस स्टूडेंट को, आप में से किसको महसूस होता है? अभी अगर आप मुझे पूछे महाराज आपको महसूस होता है, मैं कहूंगा हाँ होता है। पर ये एकदम पहले नहीं था, मैं जब छोटा था आप लोगों के जैसा था, मुझमें उतना विश्वास नहीं था, मुझे डर लगता था, जिसको हम बोलते टेंशन होता था, स्ट्रेस होता था, फियर होता था, डर लगता था। तो धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद को करके और स्वामी जी के वाणी की शक्ति से अभी वो जो दुर्बलता थी वो काफी कम हो गया, वो मन की कमजोरी अभी चली गई। तो अभी मेरे प्रश्न और आपका उत्तर, आप में से कौन कौन अपने ऊपर विश्वास करता है? सोच के हाथ उठाइए। बताओ, कोई नहीं है? यस, जिसको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, और बताओ, कोई भी काम मिले या कोई भी प्रॉब्लम है। हाथ उठाए, कुछ लोगों ने उठाया, पीछे दिखता है कोई कोई हाथ उठा रहे, जैसे उठा रहे सामने, उठाओ कि नहीं उठाओ, थोड़ा उठाओ थोड़ा नहीं उठाओ, अभी ऊपर उठाया, ऐसे ही होता है। लगता है कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, होगा या नहीं होगा। अभी आप नीचे, मुझे सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी? अगर मैं विफल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, सबको कैसे मुंह दिखाऊंगा, कितनी लज्जा की बात होगी, लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, मुझे लेके हंसेंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, है ना? ऐसे महसूस होता है? हाँ कि नहीं? Yes. हाँ? Yes. Yes. नहीं महाराज। हाँ, सिंपली अगर हम देखेंगे टीचर ने ऐसा तो नहीं जो टीचर जी ने कभी नहीं पढ़ाया और टीचर जी बोले अरे ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ये कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो तुमको बोलूंगा नहीं, तुम कंप्यूटर में भी जाके नहीं देख सकते, कोई पुस्तक नहीं देख सकते, तुमको तो तैयारी करने का कोई मौका नहीं दूंगा और तुमको मैं होमवर्क दूंगा। ऐसे कभी होता है? कभी नहीं। होमवर्क हमेशा जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, उसकी एक परीक्षा है।
इससे ज्यादा भी कुछ नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं। अगर क्लास में बैठे हुए हम टीचर जी के बात नहीं सुन रहे, अगर हम खिड़की से बाहर देख रहे, छत की तरफ देख रहे और इधर देख रहे, उधर देख रहे, तब टीचर जी जो बोल रहे वो हमको ठीक तरीके से सुनाई देगा? हाँ या ना? मैं कहता हूं ना। तो होमवर्क का डर अगर हमको दूर करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेप मुझे बोले। होमवर्क का डर अगर हमको दूर करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? केविन जो वो बोलते हैं मुझे बोलना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान से टीचर की बात सुननी पड़ेगी। हाँ, और एक बार ये सुनो मैं, ध्यान क्या से करना पड़ेगा? ध्यान से टीचर की बात सुननी पड़ेगी। अभी एक मैं थोड़ा इसका मेंटली को प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा कोई? अभी इसके तो अभी जिसको होमवर्क का डर लगता है उसको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से टीचर जी की बात सुननी है। ये कठिन है या सहज है? कठिन है या सरल? सरल। सरल है। आसान। तो होमवर्क से डर क्यों लगता है? और उसके बाद हमको होमवर्क कब करना है? अभी नहीं, बाद में। थोड़ा सो लूं, थोड़ा खेल लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, अभी तो समय है, कल कर सकता हूँ, परसों कर सकता हूँ, हाँ ठीक कर लूंगा। ऐसे करके जो अपने काम को टालता रहता है उसका काम टालता ही रहता है। तो पहला है कि मन लगा के टीचर जी के जो पढ़ाई है, जो पढ़ा रहे उसको हम सुने। और दूसरी बात क्या है? होमवर्क को कब करना है? होमवर्क को कब करना है? भारत जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम करना है। हाँ। और अगर हम टीचर जी ने जो सिखाया है उसको ध्यान से सुने, टाइम से हम होमवर्क करें, और फिर भी अगर होमवर्क हम नहीं कर पाए तब हमको किसके पास जाना है? कहाँ है? चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? किसके पास जाएंगे? नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाएंगे कि हमारे होमवर्क हम नहीं कर पा रहे, क्या करें? आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, किसके पास जाना है? टीचर्स के पास, महाराज। हाँ, तो ये कठिन है या सरल है? तो इसमें कहीं पे भी कोई आसान है, तो इसमें कहीं पे भी कोई डर की बात है? पहला है मन लगा के सुनना, दूसरा है ठीक समय पे करना, तीसरा है अगर नहीं हो सके तो मदद मांगना। इसमें कोई भी कठिन काम है या नहीं? नहीं महाराज। तो अभी कौन कौन होमवर्क से डरेगा? हाथ उठाइए कृपया। कौन डरेगा? हाँ, कोई पीछे देख रहा है। भैया अपना हाथ, आपके हाथ आपके कंधे के दो पास में है। कोई वो किसी को बोलते हाथ उठाओ तो वो पीछे देखते जैसे उसके हाथ पीछे कहीं पे रखा हुआ है। कौन मन लगा के क्लास में नहीं सुनेगा पढ़ाई लेसन को? हाथ उठाइए। सभी को एक बार देख लो, सामने बैठा हुआ केविन सर और पीछे सब जो सर और मैडम बैठे हैं। हाँ, कौन मन लगा के क्लास में टीचर जी का पढ़ाई नहीं सुनेगा? सभी सुनेंगे। कौन समय पे होमवर्क नहीं करेगा? हाथ उठाइए। सभी करेंगे समय पे। और कौन कोई हाथ तो नहीं उठा रहा है केविन? नहीं महाराज। और कौन अगर
लेसन समझ में नहीं आएगा तो चुपचाप नहीं रहेगा, जाके टीचर जी को बोलेगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई टीचर जी है आपके स्कूल में जिन्होंने शपथ लिया है कि एक बार बोलूंगा तो एक बार बोलूंगा, 2 बार पूछोगे तो बहुत बहुत डांटूंगा? ऐसा कोई टीचर जी ने शपथ लिया है? तो हमेशा बोलते जितने बार पूछोगे उतने बार बोलूंगा, ऐसे टीचर्स होते हैं। तो अभी होमवर्क से हम डरेंगे नहीं महाराज। आप अभी होमवर्क से डरेगा? हाँ, अभी स्टेज के ऊपर जाके बोलना। मानो आप में से कोई स्टेज में आके कुछ कहता है, सामने जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? कौन बैठे हैं? हमारे पहचान के लोग बैठे हैं। और वो वहां पे क्यों बैठे हैं? हम कुछ स्टेज के ऊपर उठ के कहेंगे उसको सुनने के लिए। इसमें कहीं पे कोई डर की बात नहीं है। वो लोग ये नहीं चाहते कि हम जो बोले एकदम करेक्ट हो, वो वहां पे बैठे सुनने के लिए, है ना? साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है केविन? नहीं महाराज, बराबर है। क्योंकि इसका चांस कम होता जा रहा है। नहीं महाराज। हाँ, ओके, बोलना साउंड का प्रॉब्लम होगा महाराज तो टाइम लिमिट है इसमें, अभी 6 मिनट बाकी है। ओके ओके, ठीक है। और तो अगर हम स्टेज का फियर हो तो हम लोगों को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने जो बैठे वो हमको सुनने के लिए बैठे। एग्जाम के बारे में भी अगर हम सोचे, उसमें भी हमको कहीं अनजान कोई पुस्तक से प्रश्न नहीं देते हैं। जो हमने पढ़ा है वही हम लोगों को सिखाया जाता है और उसमें से ही प्रश्न होता है। तो समय अभी कम है और इसको रैप अप करेंगे। व्हाट इज द टेक अवे मैसेज? स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि खुद के ऊपर विश्वास करो। तो फिर से सब लोग एक साथ 3 बार बोले, विश्वास विश्वास विश्वास। बोलिए, विश्वास विश्वास विश्वास। 3 बार बोले, साहस 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 साहस। अभी हम लोगों ने जो सीखा कि अगर हमको कोई काम में कामयाबी लानी है तो वो समय पे वो काम को हमको मन लगा के करना है, बाद में करूंगा ऐसा नहीं डालना है। इसलिए जो स्वामी जी हम लोगों को सिखाते हैं, जो थर्ड टीचिंग है, वो है एकाग्रता एकाग्रता एकाग्रता। मन लगा के करे, जो भी करे मन लगा के करे, पढ़े तो मन लगा के, खेले तो मन लगा के। तो 3 बार बोले, एकाग्रता 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 एकाग्रता। और अगर हम अपने ऊपर विश्वास करें और अगर हम मन में साहस रखें और अगर हम एकाग्र हो तो हम लोगों को क्या मिलेगी? सफलता सफलता सफलता। 3 बार बोले, सफलता 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 सफलता। अभी जब भी डर लगे, ये स्वामी जी के सिखाए हुए 4 शब्द को बोलना है। जब भी आपको डर लगे, ऐसा लगे ये काम आपसे नहीं होगा, तब स्वामी विवेकानंद को स्मरण करना। हम लोग भी ऐसे करते हैं और मन ही मन में कहते रहना, स्वामी जी को स्मरण करके उनकी जो मूर्ति है, छवि है, उसको मन में स्मरण करके कहते रहना, विश्वास विश्वास विश्वास, साहस साहस साहस, एकाग्रता एकाग्रता एकाग्रता, सफलता सफलता सफलता। तो स्वामी जी का मंत्र फिर से एक बार याद कर ले, मैं बोलूं आप मेरे पीछे बोलना, विश्वास विश्वास, साहस साहस, एकाग्रता एकाग्रता, सफलता। सफलता। और एक बार, विश्वास विश्वास, साहस साहस, एकाग्रता एकाग्रता,
सफलता। सफलता। अभी मैं यहाँ से उंगली दिखाऊंगा, 1 2 3 4 करके आप लोगों को बोलना है। सबसे पहले विश्वास, साहस, एकाग्रता, सफलता। मैं स्वामी विवेकानंद से, मां शारदा देवी से और श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको आशीर्वाद करे। शारदा निकेतन स्कूल में, रामकृष्ण सेवा मंडल बिद्रा में जो भी जुड़े हुए हैं सबको आशीर्वाद करे। और आज विशेष करके ये जो सेशन था, अधिवेशन था, इसके के साथ संपर्क रख के विशेष करके प्रार्थना करूंगा कि श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी और स्वामी जी हम लोगों को विश्वास दे, साहस दे, एकाग्रता दे और सफलता दे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। आप सबसे मिलने की मन में ख्वाहिश है, पर मालूम नहीं कब। आप सब बहुत मन लगा के करना। ये जो बहुत सुंदर एक स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है, इसका संपूर्ण रूप से लाभ लेना। सिर्फ क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो नहीं, आप जो स्कूल में है इसके हर स्तर में, हर क्षण में, हर स्थान में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। इसी तरीके से इसका प्लान किया गया है। हमेशा अपना जीवन को शिक्षा से, आनंद से और आत्मविश्वास से परिपूर्ण करना। और किसी को अगर जेनेवा में आने की इच्छा हो, सबको आमंत्रण है। श्रीनंदन सर से कहना कि महाराज ने सबको जेनेवा में बुलाया है। ठीक है, आप कंक्लूड कर सकते हो। थैंक यू महाराज। ओह, थैंक यू वेरी वेरी मच। यहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच में थैंक यू बोलते मर्सी, मर्सी, MERCI, मर्सी, मर्सी, बोलो। ओके, बहुत जल्दी, समय कम है तो कोई भी आप बोलना और केविन वो उत्तर मैं सुन सकूं, इस तरीके से मुझे बोल देंगे। पहला प्रश्न है, और ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और आप लोगों से उत्तर मांग रहा हूं कि जो भी हम लोग चर्चा करें वो आप लोगों के बुद्धि के स्तर में हो। ये खुद के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, फेथ इन वनसेल्फ, ये क्या है? एक वाक्य में मुझे कहे, कोई भी बोलो। क्या आत्मश्रद्धा? वो कोई एक उत्तर उनसे सुन के मुझे कहना कभी केविन। अपने आप पे विश्वास करना ही आत्मश्रद्धा। एक आंसर आया महाराज, जो मैं भी कर सकता हूँ और बाकी सब काम भी कर सकते हैं। और एक आंसर आया कि अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक, अभी मेरा ये जो प्रश्न का उत्तर था कि आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास है अपने ऊपर विश्वास। अभी आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, छात्र हो। कोई काम अगर आप करते हो, मानो एक नया प्रोजेक्ट, स्कूल में एक नया प्रोजेक्ट आप लोगों को पूछा गया और इसमें भाग लेगा। जब हम कुछ काम करते हैं, जैसे आप हो, स्टूडेंट्स हो, किस किस के पास से आप लोग सहारा लेते हो, किस किस के पास से मदद लेते हो? बिल्कुल ये प्रश्न, किसके पास जाते हो? कोई एक नया काम हो जो आपको संपूर्ण रूप से मालूम नहीं है, तो किसके पास जाके पूछते हो, किसके पास से मदद मांगते हो? बताओ। टीचर के साथ।
नैन्सी टीचर, फेथ और कोई? यस नैन्सी। टीचर्स और पेरेंट्स। पेरेंट्स और कोई? बड़े भैया दीदी। और पीछे कौन है? पीछे लास्ट में अपने मन से दोस्त दोस्तों से महाराज। एग्जैक्टली दोस्तों से और अपने मन से अपने मन से। अपने मन से। मानो टीचर जी ने तो कह दिया, टीचर जी जब बोलते क्लास में सबको बोलते हैं, पर क्लास में कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है। दोस्तों भी तो जब सब जैसे स्कूल में क्लास में सभी सबका दोस्त बोलते हैं, मदद जब मांगते हैं सब सबका मदद करते हैं जनरली, तो सब लोग तो सब काम नहीं कर सकते। घर में जब पूछते हैं पिताजी से माताजी से बड़े बुजुर्ग से, वो लोग भी तो सबको जितना वो लोग कर सकते हैं कम ज्यादा एक ही जैसे मदद करते, एक ही जैसा सलाह देते हैं। तो फर्क क्यों होता है? एक ही जैसा टीचर जी से मदद मिल रहा है, एक ही जैसा पिताजी माताजी से मदद मिल रहा है, एक ही जैसा दोस्तों से मदद मिल रहा है, स्कूल का जो व्यवस्था है एक ही जैसा है, हम सब तो एक ही सहारा, एक ही तरीके का मदद हम लोगों को मिल रहा है। तो फर्क क्यों होता है? कोई वो काम ठीक तरीके से कर पाता है, कोई ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। कहाँ पे फर्क होता है? प्रश्न कहाँ पे फर्क होगा बताओ? जैसे एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग लोगों से क्वेश्चन किया तो आंसर अलग अलग मिलेंगे ना, तो क्यों इतना अंतर होता है लोगों के ये सॉल्यूशन? अच्छा लोगों को अपने आप पे विश्वास होता है, कुछ लोगों को अपने आप को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे इसलिए हम चुने। महाराज बोल रहे हैं कुछ लोगों को विश्वास होता है इसलिए वो उस हिसाब से जवाब देते हैं, और किसी को विश्वास नहीं होता है तो उनका आंसर अलग हो जाता है। वो विश्वास कैसा विश्वास? आत्मविश्वास। हमेशा जो अपने आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास लेके जो काम करता है उसको हमेशा क्या सब कुछ मालूम होता है? हाँ या ना? सब कुछ उसको मालूम होता है, सब कुछ जान के फिर वो ऐसा सोचता है कि मैं कर सकूंगा और या मैं कर पाऊंगी। जान से कर सकते हैं। जानकर कर सकते हैं महाराज। ना अगर जानकारी उसके पास ना हो, अगर कोई एक नया कोई परिस्थिति हो, कोई नई सिचुएशन हो, हमको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, तब क्या हम डर जाएंगे? नो नहीं महाराज। कैसे? और क्यों नहीं डर जाएंगे? क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज हम लोगों को कहता है, क्या कहता है? कि हम कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? क्या कहता है वो अंदर का आवाज? हम कर पाएंगे। कर पाएंगे, इसको कहते हैं आत्मविश्वास। अभी स्टूडेंट लाइफ में आते हैं। स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन से परिस्थिति में, कौन सी अवस्था में हम लोगों को डर लगता है और हम वो करना नहीं चाहते? ऐसे कुछ परिस्थितियों के नाम या उल्लेख करें आपके जीवन में। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिससे आपको लगता है कर पाऊंगा, होगा क्या, अगर नहीं हुआ तो, वगैरह वगैरह। अब कुछ ऐसे परिस्थितियों के नाम बोले। महाराज होमवर्क नहीं, होमवर्क इनकम्प्लीट होता है तो डर लगता है,
स्टेज फियर एक और एग्जाम्स के टाइम होमवर्क, स्टेज फियर और एग्जाम्स। और कोई अगर ना 3 होने से चलेगा, ऐसे तो बहुत सारी परिस्थिति होंगे। अगर डर के कारण हम होमवर्क नहीं करें, अगर डर के कारण हम लोग कभी स्टेज में नहीं उठे, अगर डर के कारण हम लोग एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते जाए, हम लोग जैसे एक टेंशन में आ जाए, एक स्ट्रेस में आ जाए, ऐसा करने से हमारा होमवर्क करना, हमारा स्टेज के ऊपर एक्टिविटी या हमारा एग्जाम का तैयारी, ये सब में कुछ मदद मिलता है? डर से कोई भी मदद मिलता है? डर से हमारा होमवर्क आसान हो जाता है? डर से एग्जाम आसान हो जाता है? हाँ क्या ना? ना नहीं, सबको लगता है। तो पहला है, स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते हैं, आत्मविश्वास के लिए पहला जो हमको कहना चाहिए वो है निडरता, साहस। एक साथ 3 बार केविन सर बोलेंगे, फिर आप लोग बोलना, साहस साहस साहस। ये सिर्फ एक साथ बोलने के लिए नहीं है। आज स्वामी विवेकानंद को स्मरण करके, उनका आशीर्वाद मांग के हम लोग उनके पास से साहस का वरदान लेंगे। इसके बाद कभी नहीं कहना है कि मुझे तो डर लग रहा है। अगर डर लगे तो उसका जो समस्या का समाधान है वो ढूंढना है। ऐसे मुझे तो डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। आज ये जो मन की दुर्बलता है, इसको हम छोड़ देंगे। सामने कहीं पे स्वामी विवेकानंद की छवि है? हाँ महाराज, है लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, सामने कहीं पे है? हाँ है महाराज, बात वाले रूम में ही है। अच्छा, तो स्वामी जी के तरफ देख के 3 बार बोलेंगे, साहस साहस साहस। स्वामी जी आए उसके पहले हम वो कमरा गूंज उठे साहस क्या एक भाव से। तो 3 बार वो केविन सर बोलेंगे और फिर आप लोग बोलो, आगे भी करवाओ। साहस 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 साहस। और इसके बाद अगर जिंदगी में आप लोगों के जीवन में कभी भी समस्या आए तो खुद को क्या बोलना है? अभी जो बोले फिर से एक बार, 3 बार, साहस साहस साहस। अभी हम लोग थोड़ा सोचते हैं। हम लोगों को डर लगता है, परीक्षा से डर लगता है, कभी कभी हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग जो बोलते हैं, लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, कभी नया कुछ सीखना पड़े तो हम लोगों को डर लगता है। किस बात का डर लगता है मालूम है? जो हम लोगों को मालूम नहीं है, जो अनजान है, डर हमको उस बात का लगता है। मानिए एक कमरे में एक कोई भाई चुपचाप बैठा है अंधेरे में, और वो कमरे में कोई घुसा और अचानक वो भाई जैसे करते ना, ऐसे करके सामने आ गया। तब क्या होता है? हम डर जाते हैं ना, आया नहीं? Yes. पर जब भी हम लोग वो भाई को देख लेते, अरे ये तो ये भाई है, उसके बाद डर लगता है? उसके बाद डर नहीं लगता। हमको जो भी डर लगता है वो डर है
ऑफ द अननोन, जो अनजान है उसके बारे में डर लगता है। अभी मानो होमवर्क का डर। होमवर्क क्या है? क्लास में एक लेसन है, वो टीचर जी ने सिखाया है और उसके ऊपर टीचर जी ने कुछ एक्सरसाइज, कुछ होमवर्क करने के लिए बोला है कि नहीं? इससे ज्यादा कुछ है? हाँ या ना?